हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाँ, वैसे तो मैं हर बार वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, पर इस वीडियो में मैं अभी बोल रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं होगा। चलिए सब्सक्राइब दिस चैनल, वीडियो में चलते हैं। इस वीडियो में हम फिटनेस को बड़े ही डिटेल तरीके से जानेंगे। फिटनेस का मतलब क्या है, इसके फायदे क्या है, क्या फिटनेस जिम तक ही सीमित है, और एंड में आप इवेल्युएट करना कि आप फिट है कि नहीं। देखिए, फिटनेस एक छोटा टॉपिक तो नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इसको हम डिटेल तरीके से जानेंगे, जैसे मैंने कहा। इसलिए मैंने इस पूरे सीरीज को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है एंड पहले तो हम इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फिटनेस के ऊपर जानेंगे, उसके बाद जो 5 कंपोनेंट्स है फिटनेस के वो डिस्कस करेंगे। पर बिफोर डाइविंग इनटू फिटनेस, पहले ये जानते हैं कि हेल्थ क्या है। क्या हेल्थ एंड फिटनेस सिमिलर है या फिर डिफरेंट। चलिए, तो पहले हेल्थ क्या है ये जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ है द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो फिजिकली मतलब शारीरिक, मेंटली मतलब मानसिक एंड सोशली मतलब सामाजिक, इन 3 तरीके से अप टू द मार्क होंगे, उनको हम हेल्दी कह सकते हैं। एंड फिटनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी कंफर्टेबली। मतलब कोई भी इंसान जो एक फिजिकल एक्टिविटी को कंफर्टेबली परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम फिट कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हेल्थ में फिजिकल एस्पेक्ट भी आता है, मेंटल एस्पेक्ट भी आता है एंड सोशल एस्पेक्ट भी आता है। एंड इस फिजिकल एस्पेक्ट को ही हम फिटनेस कहते हैं एंड ये फिटनेस ही हमारा टॉपिक है इस वीडियो का। तो अगर हम हेल्दी है या नहीं, ये सिर्फ हम किसी एक पैरामीटर से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हम फिजिकली भी, मेंटली भी एंड सोशली भी अप टू द मार्क है, तो ही हम खुद को हेल्दी कह सकते हैं। पर हेल्थ के अलावा भी एक और टर्म है जो बहुत फेमस हुआ है आज के दिन में, वो है वेलनेस। तो वेलनेस में क्या आता है? वेलनेस में पूरा हेल्थ का ऑल कंपोनेंट्स तो आता ही है, उसके साथ साथ 2 और कंपोनेंट्स आता है, 2 और एस्पेक्ट्स आता है। एक है इमोशनल एंड एक है स्पिरिचुअल। आप देख सकते हैं कि फिटनेस एक छोटा एस्पेक्ट था, हेल्थ एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है एंड उससे भी ब्रॉडर एस्पेक्ट था वेलनेस। ये डिफरेंसेस जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस वीडियो को समझने में हेल्प करेगा। पर फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ फिटनेस के ऊपर ही बात करेंगे। नाउ फिटनेस में 5 कंपोनेंट्स है जिसको हमें जानना होगा। पहले देख लेते हैं कौन कौन से है वो कंपोनेंट्स, उसके बाद क्यों हमें जानना होगा इसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। नाउ फिटनेस के अंदर जो 5 कंपोनेंट्स है वो है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्क्यूलर एंड्योरेंस, मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। देखिए, आप कोई भी हो सकते हैं, आप एक एथलीट हो सकते हैं, आप एक कॉर्पोरेट पर्सन हो सकते हैं, आप एक होम मेकर हो सकते हैं, आप सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। पर ये जो कंपोनेंट्स है इसके ऊपर वर्क करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लाइफ को जीना चाहते हैं, काटना नहीं। बहुत से ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो आज के दिनों में बहुत प्रिविलेंट हो गए हैं, लाइक ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, लोअर बैक पेन, जॉइंट पेन, ये सब। एंड बहुत से ऐसे पोस्चरल प्रॉब्लम्स जो एजेड पीपल को तो छोड़िए, आप एक किड, आप एक टीनेजर में भी देख सकते हैं। ये सारे डिजीज, ये सारे पोस्चरल प्रॉब्लम्स फिटनेस के ऊपर काम करने से तो रिड्यूस होंगे ही होंगे। पर जो सबसे अच्छा होगा आपके साथ इज़ आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इधर से इधर चला जाएगा, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, आपका फंक्शनलिटी इंक्रीज होगा, आपका डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है उसमें बहुत सुधार आएगा। जिस 2 माले की सीढ़ी आप चढ़ते हुए हाफ जाते हो, कल 10 माले भी आपके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं होगा। देखिए, एजिंग तो हम रोक नहीं सकते, या फिर रोक सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजिंग, एक है क्रोनोलॉजिकल एजिंग, एक है फिजिकल एजिंग। तो क्रोनोलॉजिकल एजिंग को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नंबर्स का खेल है और मेरा मैथ्स वैसे ही वीक है। तो क्रोनोलॉजिकली तो आप एजेड हो रहे हैं ईच एंड एवरी मोमेंट, पर हमारा फोकस होगा फिजिकल एजिंग। हम इस फिजिकल एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं अगर बहुत से फैक्टर्स के ऊपर हम ध्यान दें। तो कैसे हमारा लाइफस्टाइल है, कैसा फूड हम इंटेक कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, कैसा हमारा इन्वायरमेंट है, कैसा कंपनी है, बहुत कुछ के ऊपर ये डिपेंड करता है। आप खुद देख सकते हैं आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो अपने एज के मुताबिक बहुत यंगर लगते हैं। कैसे करते हैं वो? एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करके, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करके। एंड अगर आप एथलीट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्पोर्ट यू आर इन, इस 5 कंपोनेंट के ऊपर फोकस करने से, इनके ऊपर वर्क करने से आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा ही होगा। कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए, ये 5 कंपोनेंट इन्वॉल्व होता ही है, किसी में ज़्यादा किसी में कम होता है, पर होता ही है। एंड फिटनेस के जो बेसिक फ़ायदे हैं वो तो है ही, लाइक मसल बिल्डिंग करना, जॉइंट स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करना, कार्डियोवास्कुलर जो एंड्योरेंस है उसको इंक्रीज़ करना, ये सब तो है ही। इसके ऊपर तो बात कर ही चुके हैं पहले। जो 5 कंपोनेंट्स है उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
पर ये जो कंपोनेंट्स है ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला कंपोनेंट है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। आप नाम से ही समझ सकते होंगे, कार्डियो मतलब विच इज़ रिलेटेड टू हार्ट, रेस्पिरेटरी मतलब विच इज़ रिलेटेड टू लंग्स, एंड एंड्योरेंस मतलब एंड्योर करना, टॉलरेट करना। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वर्किंग स्केलेटल मसल्स फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड विदाउट फैटिगिंग। ये हमारे हार्ट एंड लंग्स का एक एबिलिटी है जिससे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे वर्किंग स्केलेटल मसल तक पहुंचता है फॉर एन एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम। वैसे तो मैं एग्जाम्पल्स के ऊपर डिटेल तरीके से नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा, पर फिलहाल आप एक मैराथन रनर का एग्जाम्पल ले लीजिए। वो बहुत देर तक भागता है, अगर उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अप टू द मार्क नहीं होगा ये उसके स्पोर्ट को अफेक्ट करेगा, वो 100% नहीं दे पाएगा अपने स्पोर्ट में। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है मस्क्यूलर एंड्योरेंस। ये क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट सब मैक्सिमली फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। इस पूरे डेफिनेशन में एक टर्म था, वो है सब मैक्सिमली। देखिए कॉन्ट्रैक्शन टू टाइप्स ऑफ होता है, एक मैक्सिमल एक सब मैक्सिमल। मैक्सिमल मतलब द हाइस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन बी जनरेटेड एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप 1 rep मैक्स की बात कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आप एक बहुत हेवी वेट लेके एक ही रेपिटेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये एग्जाम्पल है मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन का। एंड एनीथिंग विच इज लेस देन मैक्सिमल इज सब मैक्सिमल। सब मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं लिफ्टिंग ए लाइटर वेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इनफैक्ट मैराथन भी सब मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। थर्ड है मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ वर्ड का मतलब ही है फोर्स जनरेट करना। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द स्केलेटल मसल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये वो एबिलिटी है हमारे स्केलेटल मसल का जिससे कि हम मैक्सिमली शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स जनरेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप 1 rep मैक्स परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप किसी को पंच कर रहे हैं, तो ये सब मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू सस्टेन कंप्लीट एंड फुल रेंज ऑफ मोशन अराउंड द जॉइंट। सिंपली फ्लेक्सिबिलिटी में दो एबिलिटीज इन्वॉल्व होता है, एक है एक्सटेंसिबिलिटी एंड द अदर वन इज इलास्टिसिटी। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है एक्सटेंसिबिलिटी, एंड अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये अपने शेप में आ जा रहा है, यह है इलास्टिसिटी। तो एक्सटेंसिबिलिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड एंड इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ कमिंग बैक टू द नॉर्मल पोजिशन वंस अगेन। ये हमारे मसल का एक प्रॉपर्टी है। एंड फिफ्थ एंड द फाइनल कॉम्पोनेंट इज आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। व्हेन एन इंडिविजुअल मेंटेन्स ideal ratio of fat mass and lean body mass, then it is known as ideal body composition. फैट मास तो आप जानते ही होंगे, द अमाउंट ऑफ फैट वी आर होल्डिंग इन आवर बॉडी। पर जो लीन बॉडी मास है उसमें सिर्फ मसल मास नहीं आता, उसमें मसल मास भी आता है, उसमें बोन्स का मास भी आता है, उसमें ऑर्गन्स का वेट भी आता है, उसमें फ्लूइड्स का वेट भी आता है। तो ये सब मिला के लीन बॉडी मास होता है। अगर आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन का बात हो ही रहा है तो इधर मैं थोड़ा BMI को भी डिस्कस करना चाहूँगा। BMI और द बॉडी मास इंडेक्स, हम जब स्कूल में थे ये हमें बहुत पढ़ाया गया था एंड ये एग्जाम्स में भी बहुत आता था। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, बॉडी वेट बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर 18.5 से कम हुआ तो अंडर वेट, अगर 18.5 एंड 24.5 के बीच में रहा तो हेल्दी वेट, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ओवर वेट, अगर उससे भी ज़्यादा हुआ तो ओबीस। ये सब तो ठीक है, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? ये आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन को ही इग्नोर करता था। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक नेचुरल बॉडी बिल्डर का भी वेट 100 kgs हो सकता है एंड एक ओबीस पर्सन का भी वेट 100 kgs हो सकता है, एज्यूमिंग द हाइट ऑफ बोथ द पर्सन इज सेम। तो दोनों का BMI सेम आएगा। क्या वो बॉडी बिल्डर भी अनहेल्दी है? हम उस ओबीस पर्सन का यानी इस बॉडी बिल्डर का आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन का तो कंपैरिजन ही नहीं कर पाए, तो हम इस बेसिस में कैसे किसी को अनहेल्दी कह सकते हैं? तो यही था BMI का प्रॉब्लम। इस पार्ट में इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो 5 कॉम्पोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में एंड स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे वीडियोस आएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।